ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजोवाच बले पदत्रयं भूमेः कस्माद्धरिरयाचत भूत्वेश्वरः कृपणवल्लब्धार्थोऽपि बबन्धतम्। आत्मीय स्वजनों, अमेरिका फिलाडेल्फिया में वृंदावन हमारा आत्मीय डॉक्टर मुकुंद भाई और प्रतिमा बहन शेठ परिवार का जो घर है, भगवान श्री राधा कृष्ण के पावन सानिध्य में भागवत संक्षेप पर हम चिंतन कर रहे हैं। आज 22वां भाग है और 8वें स्कंद के 15वें अध्याय से हमें आगे बढ़ना है। 8वें स्कंद में मनु भगवान ने जो मंत्रोपनिषद का उपदेश दिया उसका हमने 18वें भाग में चिंतन किया। फिर 3 अध्याय में गजेंद्र मोक्ष की कथा बताई। 21वें पार्ट में हमने समुद्र मंथन की कथा पर चिंतन किया और आज 22वां भाग, जिसमें मुख्यतः वामन चरित्र जो है उस पर हम चिंतन करेंगे। परीक्षित राजा ने प्रश्न पूछा है कि ये कौन सा चरित्र है कि भगवान तो सर्वसंपन्न है, फिर भी बलि राजा के पास केवल 3 पद पृथ्वी मांगी, 3 चरण पृथ्वी मांगी। वो क्या प्रसंग था? और यदि मांगी और बलि राजा ने वो 3 चरण पृथ्वी दे भी दी, फिर उसको बांधा क्यों? ये सारे प्रश्नों का उत्तर देते हुए शुकदेव जी वर्णन करते हैं कि पराजित श्री रसुभिश्च ह्यापितो, राजा बलि ने शुक्राचार्य की और भृगुवंशी ब्राह्मणों का शिष्य बन के उनकी सेवा की, उनके आशीर्वाद प्राप्त किए, अपने दानवों में शक्ति संचार किया, उनको पॉजिटिव एटीट्यूड दिया और ये सब करके उसने विश्वजित नाम का यज्ञ करवाया। और वो यज्ञ जब कराया तो उसमें से बहुत सारे शक्ति के साधन, सुवर्ण के पत्र से मढ़ा हुआ रथ, घोड़े, ध्वजा, धनुष्य, अक्षय तरकस, ये सब प्रकट हुए। कवच। बलि के पिता हैं विरोचन, विरोचन के पिता हैं प्रहलाद और प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु। आप सब जानते हैं ये दैत्य वंश है। तो दादा प्रहलाद ने आकर के बलि को पुष्प की एक माला अर्पण की, लेकिन उसका वैशिष्ट्य ये था कि ये पुष्प कभी कुम्हलाते नहीं थे। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने बलि को एक शंख दिया है। ये सभी अलौकिक सामग्री प्राप्त करके बलि की जो अभिलाषा थी कि मुझे इंद्र को जीतना है, स्वर्ग पर विजय पानी है, बलि निकल पड़ा इंद्रपुरी, अमरापुरी, स्वर्ग के बाहर आकर के उसने शुक्राचार्य ने जो शंख दिया था वो शंख का नाद किया, युद्ध का ऐलान किया है। इंद्र ने जब देखा कि इतनी संपत्ति बलि के पास, अरे इतनी शक्ति कहाँ से आ गई, आश्चर्यचकित हुआ। बृहस्पति के पास, इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति जी के पास जाकर के पूछा कि गुरुदेव ये बलि को तो हमने हराया था, अब इसके पास इतनी शक्ति कहाँ से आ गई? बृहस्पति जी ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के पास संपत्ति आए, सत्ता आए, शक्ति आए, इसके साथ वो सब संभालने की योग्यता भी आनी चाहिए। केवल शक्ति या संपत्ति आ जाने से चलता नहीं। ये तो समुद्र के ज्वार भाटे की तरह, हाई टाइड और लो टाइड की तरह है। वो आया है, वो चला भी जाएगा, उसको संभाल के रखना आना चाहिए। देवताओं, तुम्हारे पास संपत्ति आई, तुमने अमृत पान किया, लेकिन उसके बाद तुम क्या करने लगे? तुम केवल भोग विलास रंग राग में पड़ गए। और ये जो समय बीता उसमें बलि ने शक्ति संपादन किया है और विशेष करके कहा उसने ब्राह्मणों की सेवा की है, गुरुजनों के आशीर्वाद पाए हैं, उसके कारण इसकी संपत्ति इतनी शक्ति बढ़ी हुई है। तुम भी देवताओं में शक्ति का संचार कराओ। गुरुदेव की आज्ञा मान करके इंद्र सभी देवताओं को लेकर गुप्त वेश में स्वर्ग छोड़ करके इधर उधर सब चले गए। स्वर्ग में बलि का शासन,
सभी देवता तो थे नहीं, केवल स्वर्ग में देवताओं की पत्नियां थी, देव और माता अदिति थी। एक बार की घटना है कि कश्यप ऋषि समाधि में से, तप में से कभी जागृत हुए तो आए और यहां स्वर्ग में आकर के देखा उन्होंने कि अदिति जी उदास हैं। तो पूछा कश्यप ऋषि ने कि देवी आप इतनी उदास क्यों हो? अदिति जी ने कहा कि जिस मां के पुत्र दुखी हो वो मां स्वयं सुखी कैसे रह सकती है? मेरे पुत्रों की संपत्ति चली गई, स्वर्ग पर बलि का शासन चल रहा है, मेरे पुत्र देवता न जाने कहां कहां भटकते होंगे, उनको उनकी संपत्ति वापस मिले, उनको उनकी सत्ता वापस मिले, ऐसा कुछ उपाय बताइए। कश्यप ऋषि ने अदिति जी को पयोव्रत का वर्णन किया है। कहा कि ये पयोव्रत तुम करो, उससे तुम्हें एक दिव्य संतान की प्राप्ति होगी, जो संतान, जो पुत्र बलि के पास से देवताओं की सारी संपत्ति पुनः ले आएगा। पयोव्रत कैसे करना चाहिए ये भी बताया है। फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रतः अर्चयेद अरविंदाक्षम भक्त्या परमयान्वितः। प्रिय स्वजनों, मैंने कई वैद्यों से, कुछ डॉक्टरों से पूछा है इसके बारे में। संतान प्राप्ति के लिए ये श्रेष्ठ उपाय है। श्रीमद् भागवत के आधार पर कई युगलों को बताया है। विवाह के 8, 10, 15 साल भी बीत जाए और संतान प्राप्ति यदि न होती हो तो ये पयोव्रत के प्रभाव से, प्रभु की कृपा से उनकी गोद भरी है। और ये साइंटिफिक व्रत है। अभी तो अपने पास समय का अभाव, इसलिए पूरे पयोव्रत का वर्णन करता नहीं हूँ। 12 दिन का ये व्रत, पय व्रत, पय का अर्थ है दूध, दूध पी के करने का ये व्रत है। और उसमें पूरे वैज्ञानिक प्रक्रिया है पूरी। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष द्वादशी, श्रवण नक्षत्र युग द्वादशी थी। तो उस दिन भगवान वामन स्वरूप में मां अदिति के सन्मुख प्रकट हुए हैं। और भगवान जब प्रकट हुए तो जो वर्णन किया है अदिति जी को, जो आनंद हुआ, उद्विक्षति सा पिबती व चक्षुषा रमापतिम यज्ञपतिम जगतपतिम। वो जो दर्शन किया है, सहा पिबती व चक्षुषा, ये मां जैसे आंखों से पी रही हो भगवान के दर्शन करने में। और ये भगवान जो अदिति के पुत्र के रूप में पधारे हैं, तो अदिति जी को इतना आनंद हुआ है, मग्न हो गई। सुंदर स्तुति की है अदिति जी ने। यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थपाद तीर्थश्रव श्रवण मंगल नामधेय आपन्न लोक वृजिनो पशमो दयाद्य शन्नः क्रोधीश भगवन्न सिदीननाथ। प्रिय स्वजनों, यह श्लोक मैंने इसलिए स्पष्ट कहा, आपके परिवार में कोई छोटा बालक हो, आप चाहते हो कि आधुनिक विज्ञान की टेक्नोलॉजी और सनातन वैदिक संस्कृति के मूल्य, इन दोनों का समन्वय इस बालक में हो। मॉडर्न एंड एंशिएंट विजडम एंड मॉडर्न अप्रोच, ये गोल्डन मीन दोनों का कॉम्बिनेशन करके व्यक्ति, ये बालक अपना जीवन में सफल बने, ऐसी अभिलाषा हो, तो ये श्लोक से इस बालक को रोज आशीर्वाद दीजिए। भगवान को प्रार्थना कीजिए कि हमारा बालक श्रेष्ठ बने। और दूसरी बात, संसार में हम रहते हैं, किसी के वहाँ संतान का जन्म हो तो बुलाया जाता है व्यवहार के रूप में भी। तो वहाँ जाकर के क्या करोगे? उस नवजात शिशु को, या तो जिस बालक को आप पहली बार देख रहे हो, उसको केवल वो छू 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 मत करना। मेरे पास जब भी कोई बालक को आशीर्वाद के लिए लाया जाता है,
मैं ये श्लोक बोल करके उस बालक को आशीर्वाद देता हूँ। आप भी ये कर सकते हैं। व्यवहार में भी आप जब किसी बालक को देखने के लिए जाएं तो ये यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थपाद तीर्थश्रव श्रवण मंगल नामधेय आपन्न लोक वृजिनोपशमो दयाद्य शन्नः कृधीश भगवन नसि दीननाथ। ये श्लोक बोल के आप आशीर्वाद दे सकते हैं। वामन जी को उपनयन संस्कार हुआ, जनेऊ दी गई और जनेऊ देने के बाद वामन जी को सभी अलग अलग देवताओं ने अलग अलग शक्तियां दी हैं। श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर ये पूरा लिस्ट बताया है कि किसने किसने क्या क्या दिया है। भिक्षा धारण करके, यज्ञोपवीत धारण करके भिक्षाटन के लिए वामन जी निकले हैं भ्रमण करते हुए। और उन्होंने सुना कि भृगुवंशी ब्राह्मणों के आदेश अनुसार बलि राजा नर्मदा नदी के तट पर भृगुकच्छ नाम के प्रदेश में एक के बाद एक जो बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। वामन जी उस दिशा में चले। बलि की ऐसी अभिलाषा थी कि इंद्र को हरा करके तो ये स्वर्ग का साम्राज्य ले लिया है, लेकिन अधिकार पूर्वक लेना चाहता था वो, ताकि उसको अभी इंद्र पद से कोई हटा ना सके। उसकी अभिलाषा थी कि मैं इंद्र बनना चाहता। और इंद्र कौन बन सकता है? 100 अश्वमेध यज्ञ कोई करे तब उसको इंद्र पद प्राप्त होता है। इंद्र इज अ पोजीशन। तो बलि अलग अलग स्थान पर एक के बाद एक अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। ऐसा एक अश्वमेध यज्ञ यहाँ नर्मदा नदी के तट पर, वेदों में नाम है भृगुकच्छ। आज हम उस प्रदेश को जानते हैं भरूच के नाम से। गुजरात में आज भी ये स्थान है भरूच, नर्मदा के तट पर। बड़ी रमणीय, बड़ा सुंदर नर्मदा जी का तट है वहाँ पर। तो वहाँ पर यज्ञ चल रहा था। वामन जी वहाँ पहुँचे। यज्ञ मंडप में बलि बैठे हैं। दृष्टि पड़ी, तेजपुंज के समान वामन जी पधार रहे हैं। उनके तेज से प्रभावित होकर के बलि ने अपने सेवकों से कहा कि वो तेजस्वी ब्राह्मण को आप ले आओ। और वामन जी जब यज्ञ मंडप के द्वार पर पहुंचे, बलि को इतना आनंद हुआ है कि सिंहासन से उठकर वो दौड़े हैं स्वागत करने के लिए। स्वागतंते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किंकरवामते ब्रह्मर्षीणां तपस्साक्षान् मन्ये त्वार्यवपूर्धरम्। ओह, कितना दिव्य तेज है आपके मुखारविंद पर। स्वागत हो भूदेव आपका। आपका जो तेज है वो देखकर मुझे लगता है मानो ब्रह्मर्षियों का तप मूर्तिमंत मेरे द्वार पर आके खड़ा है। यू आर द पेनेंस पर्सोनिफाइड। और आप जैसे पवित्र तेजस्वी ब्राह्मण के दर्शन करके मुझे लगता है अद्य नः पितरस्तृप्ता अद्य नः पावितंकुलम अद्य नः पितरस्तृप्ता। आज मेरे पितर तृप्त हो गए, मेरा कुल पवित्र हो गया। नहीं तो आप जैसे तेजस्वी ज्ञानी विद्वान ब्राह्मण हम जैसे गृहस्थियों के घर पर आने की कृपा करें। अरे आपके चरण की धूल हमारे घर में पड़े। मुझे लगता है अद्य स्विष्ट क्रतुरयम, मैंने जो यज्ञ किए हैं उसका पुण्य मुझे प्राप्त हो गया। यद भवाना गतो गृहान, आप जैसे विद्वान ब्राह्मण मेरे यहाँ आए। बलि ने अपना अहोभाव व्यक्त किया है और फिर कहा कि मुझे इच्छा है, मैं आपसे कुछ देना चाहता हूं, आप मांग लीजिए। वामन जी ने सबसे पहले तो बलि राजा के कुल की वीरता और दानवीरता की प्रशंसा की है। 19वें अध्याय के दूसरे तीसरे श्लोक में वामन जी बहुत सुंदर, ये नये तस्मिन् कुले कश्चिन् निस्सत्व कृपणः पुमान्, तुम्हारे पूरे कुल में कोई निस्सत्व, सत्वहीन, लालची, कृपण, कंजूस ऐसा कोई हुआ ही नहीं है। सब के सब बड़े प्रभावी हुए। प्रत्याख्याता प्रतिश्रुत्य यो वादाता द्विजातये। तो ऐसे तो तुम बड़े
प्रभावी पितरों का रक्त तुम्हारी नसों में, तुम्हारे रगों में दौड़ रहा है। ये प्रशंसा की और फिर कहा कि मुझे कुछ देना चाहते हो तुम, तो मैं तुम्हारे पास से 3 चरण पृथ्वी मांगता हूं। पदानि त्रीणि दैत्येंद्र सम्मितानि पदा मम। मैं 3 चरण पृथ्वी पर चलूंगा, आप मुझे वो दे देना। अभी तक तो बलि बड़े प्रभावी थे वामन जी के ज्ञान से, उनके तेज से, लेकिन वामन जी ने जो मांगा उससे बलि को लगा कि बहुत कुछ है नहीं इसमें। कहता है बलि, त्वम बालो बालिशमति ही स्वार्थम प्रत्यबुधो यथा। अरे तुम बालक हो, डोंट टेक किडिश, बचकाना मत करो, बालिशमति मत रखो, अपना स्वार्थ तुम्हें पता नहीं है, अधिक मांग लो। वामन जी कहते नहीं। बहुत सुंदर छोटा सा लेकिन बड़ा प्रभावी संवाद हुआ है। वामन जी पूछते हैं कि मैं तो तुम्हारे पास मांगने के लिए आया नहीं था, तुमने निमंत्रण देके मुझे बुलाया और तुमने कहा कि मांगो। अब मैं मांगता हूं तो तुम मना कर देते हो कि नहीं, इतना कैसे दूं। बलि कहते ऐसा नहीं, दुनिया में सब जगह जाते होंगे आप, वहां सब लोग आपसे कहते होंगे कुछ कम करो, कम करो, बहुत ज्यादा मांग रहे हो, इतना कैसे हो सकता है, हमारे लिए कुछ कम करो। ये डिस्काउंट मांगने वाले, कंजूस, ऐसे तो लोग आपको बहुत मिलते होंगे। मैं कहता हूं कि आप जो मांगते हो वो कम है, कृपण शब्द का प्रयोग किया है। आप जो मांगते हो वो कम है, मैं कहता हूं कि तुम अधिक मांगो मेरे पास से। वामन जी ने कहा, राजन आपने मुझे निमंत्रण देके बुलाया है इसलिए मैं आया हूं, मैंने सोचा तुम्हारा कुछ काम होगा तो मैं करके जाऊं। नहीं नहीं नहीं, काम तो कुछ नहीं, बस मांगो आप मुझसे, ले, मुझे देने की इच्छा है आपको। बड़ी सुंदर चर्चा हुई। एक बात वामन जी बहुत सुंदर कहते हैं कि ये तेज कैसे आता है, लालची बनने से नहीं आता। तो यदृच्छा लाभ तुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते। परमात्मा की इच्छा से जो मिले उसमें संतुष्ट रहने वाला ब्राह्मण तेजस्वी होता है। मुझे देने वाला ईश्वर है, ईश्वर यदि देना चाहता है तो किसी न किसी सौभाग्यशाली व्यक्ति को निमित्त बना करके मुझे दे देगा, जिसके प्रारब्ध में परमात्मा का माध्यम बनने की शक्ति होगी वो मुझे सम्मान करेगा। बाकी अलग अलग छोटे छोटे लोगों के सामने क्यों अपना मुंह बिगाड़े। यदृच्छा, मुझे देने वाला ईश्वर है, ये मानने वाला माने ब्राह्मण का तेज बढ़ता है। तेजो विप्रस्य वर्धते। बलि ने कहा, ये सब आपकी बात सही है, छोटे हो इसलिए पता नहीं चलता, बड़े होंगे तो फिर लगेगा कि अरे बलि जैसा व्यक्ति मिला था, जरा अधिक मांग लेता तो अच्छा होता। मांगो मांगो, मैं कहता हूं मेरे जैसा देने वाला तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। मन ही मन वामन जी ने कहा होगा, तू एक बार हाँ कह देना, फिर मेरे जैसा लेने वाला भी तुझे नहीं मिलेगा। अब ये जो संवाद चल रहा था प्रिय स्वजनों, बलि के गुरु शुक्राचार्य ने सोचा कि ऐसे तो मेरे शिष्य ये बलि राजा के पास कई ब्राह्मण आते हैं और वो देता भी है सबको, भूरी भूरी उदारता से देता है, लेकिन ये ब्राह्मण विशिष्ट है। इसने स्वयं तो कुछ नहीं मांगा, लेकिन राजा देना चाहता है तो भी नहीं, अधिक नहीं मांगता है। ध्यान करके शुक्राचार्य ने देखा, पता चल गया, बलि का हाथ पकड़ के बाजू पे ले गए। प्रसंग आप जानते हो प्रिय स्वजनों, इसलिए मैं संक्षेप कर रहा हूं। शुक्राचार्य ने बलि को रोका है और हम जानते हैं कि बलि रुके नहीं है। यहां थोड़ा चिंतन कीजिए, जो मैं अमूमन भागवत सप्ताह में नहीं कह पाता हूं, यहां पर प्रकट करना चाहता हूं। दृश्य देखिएगा, बलि एक तेजस्वी ज्ञानी ब्राह्मण को वो जो मांगते हैं उससे अधिक देना चाहता है। शुक्राचार्य जो समझ गए
कि ये ब्राह्मण केवल एक ब्राह्मण नहीं है, ये तो भगवान का अवतार है। और गुरु शुक्राचार्य अपने शिष्य बलि को यह दान करने से रोकते हैं। और फिर उनकी एक आंख चली जाती है, वो पूरी बात आप कथा में जानते हो। प्रसंग में रोकने का प्रयास किया, मत करो। अभिषेक जो जल का अंजलि पात्र होता है उसकी टोटी में जाकर के सूक्ष्म रूप धर के रहे, दर्भ की तीली लगाई, ये सब कथा प्रसंग है। लेकिन यहां सोचने जैसा विचार का बिंदु जो है, वो प्रश्न ये होता है कि गुरु की आज्ञा का पालन करना ये शास्त्र का वचन है, और यहां पर बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा का पालन नहीं किया है। शुक्राचार्य ने कहा कि ये दान मत करो, फिर भी बलि ने कहा कि नहीं, मैं तो करूंगा, मैंने वचन दिया है एक ब्राह्मण को, मैं उस वचन से हटूंगा नहीं। तो दान किया वो तो बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया। गुरु यहां निषेध कर रहे हैं और बलि कहता है कि नहीं, मैं ये काम करूंगा। तो दोष बलि का आना चाहिए, उसके बदले सजा यहां शुक्राचार्य को मिलती है। क्यों? गुरु की आज्ञा का पालन न करने पर भी बलि का इतना गौरव क्यों हो रहा है? कारण देखिए, यहां क्यों शुक्राचार्य की निंदा होती है इस प्रसंग में। एक तो उन्होंने बलि को सत्कर्म करने से रोका, ये तो बात हम सब जानते हैं, कथाओं में बार बार कहता हूं कि बलि एक सत्कर्म करना चाहता था, शुक्राचार्य ने रोका। तो जो बड़े होते हैं, जो गुरु स्थान पर है, इसमें गुरु केवल एक गुरु शिष्य का संबंध नहीं, जो गुरु का एक अर्थ होता है बड़ा, माता हो, पिता हो, परिवार में बड़े लोग हों, समाज में बड़े लोग हों, प्रतिष्ठित लोग हों, इनका कार्य है कि समाज में यदि कोई सत्कर्म कर रहा है तो उसको सत्कर्म करने से रोकना मत। वो सत्कर्म कर जितने उत्साह से कर रहा है उसमें आप अपनी कैंची मत चलाना कि इतना क्यों कर रहे हो, ये क्यों हो रहा है, ये मत करो। आपसे हो सके तो आप वो सत्कर्म में हाथ बटाओ, लेकिन बड़े स्थान पर हो, छोटे लोगों को, दूसरे लोगों को सत्कर्म करने से रोको मत। इतना खर्चा क्यों कर रहे हो, कम करो, ये मत करना, ये बहुत बड़ा पाप लगता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात प्रिय स्वजनों, वामन स्वरूप में पधारे हुए भगवान विष्णु को शुक्राचार्य पहचान गए। तो इतना ज्ञान था, इतना अनुभव तो था शुक्राचार्य का, इसलिए तो दैत्यों के गुरु पद पर विराजमान है वे। ये शुक्राचार्य गुरु के पास इतना सामर्थ्य है, इतनी समझ है कि वो परमात्मा को पहचान गए, स्वयं परमात्मा को पहचान लिए। और जो शिष्य उनके ऊपर इतनी श्रद्धा रखता है, वो बलि को परमात्मा का सत्कर्म करने से रोका। ये जो दंभ है, ये जो ड्युअलिटी है, गुरु का कार्य क्या है? गुरु का ये कार्य, गुरु का ये कर्तव्य है कि स्वयं परमात्मा को पहचाने और अपने शिष्यों को भी वो परमात्मा से पहचान कराए। कबीर का बड़ा प्रसिद्ध दोहा है ना कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद दियो बताए। तो गुरु का ये कार्य है, स्वयं तो गोविंद को पहचाने, स्वयं तो भगवान को पहचाने और अपने शिष्य को भी दिखाए कि ये देख भगवान है। शुक्राचार्य का यहां पर कर्तव्य ये था कि बलि से कहते कि बलि, तुम ये जो यज्ञ यागादि करते हो, तुम जो ये सत्कर्म करते हो, तुम ये धर्म के कार्य करते हो, धर्म के जो लक्ष्य है, धर्म का जो ध्येय है परमात्मा, वो परमात्मा स्वयं तेरे आंगन में सामने से आके खड़े हैं। कर सम्मान उनका, हो सके उतना अधिक रूप से सम्मान कर तू, ये कहना चाहिए था। उसके बदले जो गुरु स्वयं भगवान को पहचान गया है, वो शिष्य को परमात्मा का कार्य करने से दूर रखता है। जो बड़े लोग जीवन के सिद्धांतों को, अच्छाइयों को समझ जाते हैं, लेकिन दूसरे को सत्कर्म करने से रोकते हैं, बलि को उदारता से रोका है, ये शुक्राचार्य का सबसे बड़ा पातक है। और इसलिए शुक्राचार्य की यहां पर निंदा हुई है। यहां बलि क्या, भक्ति मार्ग की दृष्टि से देखें तो बलि क्या कर रहा था? समर्पण कर रहा था,
गुरु का कर्तव्य है कि शिष्य को समर्पण करने के लिए प्रेरित करे। यहाँ पर शुक्राचार्य अपना वो कर्तव्य चूक गए हैं। बलि समर्पण कर रहा था, उसको रोकने का प्रयास किया। एक बात श्रीमद् भागवत के आधार पर प्रिय स्वजनों ध्यान रखना, यदि आप बड़े हैं, यदि आपको लगता है कि कोई आपकी बात सुन रहा है, आपकी आज्ञा का पालन कर रहा है, यदि कोई आपका अभिप्राय ले रहा है, तो कभी भी उसको सत्कर्म करने से रोकना मत। आप स्वयं जितना कर सको वो आपकी अपनी शक्ति है, आपकी अपनी बुद्धि है, जो भी मति शक्ति गति जो आपकी हो, लेकिन कम से कम दूसरे को तो कभी रोकना मत। ये शुक्राचार्य की भूल, और इसलिए शुक्राचार्य की एक आंख चली गई। सभी को दो दृष्टि होती है, स्वार्थ और परमार्थ की। शुक्राचार्य की परमार्थ की दृष्टि ही चली गई, केवल स्वार्थ की दृष्टि रही। प्रिय स्वजनों, देखोगे तो समाज में ऐसे कई शुक्राचार्य मिलते हैं। वो अपने लोग बनकर आते हैं, वो बातें ऐसे बड़ी बड़ी करेंगे, और केवल मिला के इतना होता है कि कम खर्च कैसे करें, कैंची कैसे चलाएं। इससे बचें। शुक्राचार्य ने शुक्र नीति के कुछ श्लोक भी यहाँ कहे हैं, लेकिन समय का अभाव है तो उसमें हम आगे चले। शुक्राचार्य ने जो बलि को रोकने का उपदेश दिया वो हम बातें क्यों करें। हम तो बलि का गौरव करेंगे कि गुरु ने सत्कर्म करने से रोकने का प्रयास किया, फिर भी गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके बलि ने अपने वचन पर स्थिर रहा, तो भगवान भी प्रसन्न हो गए उसके ऊपर। पहले दूसरा चरण में भगवान विराट हुए, कहा तीसरा चरण रखने की जगह नहीं है, राक्षस लोग मारने के लिए आए, बलि ने उनको सबको रोक लिया। कहा प्रभु मस्तिष्क आपका प्रवेश नहीं हुआ है, तीसरा चरण मेरे मस्तिष्क पे रखिए। प्रभु ने रखा। बलि की दानप्रियता से प्रभु प्रसन्न हो गए हैं। उसके कुछ कर्म ऐसे थे इसलिए उसको पाताल सुतल पाताल में भेजा है, लेकिन दानप्रियता से वचनबद्धता से प्रसन्न हुए। प्रभु ने कहा कि तेरी रक्षा मैं करूंगा। इतना ही नहीं, मैं शायद 21वें और 20वें भाग में भी कह चुका हूं कि भगवान ने वचन दिया, उसको आशीर्वाद दिए कि इस मनवंतर के बाद जो अगला मनवंतर आएगा उसमें बलि तुम इंद्र पद पाओगे। देखा, यहां भी देखिए भक्ति मार्ग की बात। बलि केवल शक्ति के आधार पर दूसरों को हरा करके इंद्र पद पाना चाहता था, तो वहां सफल नहीं हुआ, लेकिन दान का कार्य किया, ईश्वर के मार्ग में समर्पण का कार्य किया, तो परमात्मा के आशीर्वाद से दूसरे मनवंतर में अधिकार पूर्वक वो इंद्र पद पाने योग्य बना, वो पाने के लिए। बस यही बात है। कोई मनुष्य जब अपने केवल पुरुषार्थ पर आधारित होकर के अहंकार से कि मेरे पास शक्ति है, मैं जो चाहूं कर सकता हूं, नहीं होता। प्रिय स्वजनों, भक्ति मार्ग कहता है अपना पुरुषार्थ आवश्यक तो है, लेकिन अपने पुरुषार्थ के साथ परमात्मा की कृपा भी चाहिए, तब इच्छित लक्ष्य जीवन में सिद्ध होते हैं। चाहे वो संसार का कोई लक्ष्य हो, चाहे बलि जैसे महत्वाकांक्षी व्यक्ति का इंद्र पद की अभिलाषा हो, लेकिन उसमें परमात्मा के आशीर्वाद तो चाहिए ही चाहिए। ये पूरी बात जो आई है, फिर बलि को बांधा भी है, ये सारे प्रसंग हुए, फिर भगवान ने ही उसको मुक्त किया है। बलि को जब बांधा था ना भगवान ने, श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर वर्णन है। तीसरा चरण रखने के लिए जब भगवान तैयार हुए, बलि कहता है 8वें स्कंद के 22वें अध्याय का दूसरा श्लोक, पदम तृतीयम कुरु शीर्ष्णि में निजम। प्रभु आपका तीसरा चरण मेरे शीर्ष पर, मेरे मस्तक पर रखिए। उस समय वहां पर प्रहलाद जी पधारे हैं, दादा, और वो इतने प्रसन्न हो गए
कि मेरा पौत्र इतना बड़ा सत्कर्म कर रहा है। कितनी छोटी छोटी लेकिन कितनी महत्वपूर्ण बातें श्रीमद् भागवतकार ने लिखी है प्रिय स्वजनों, कि जब प्रहलाद जी वहां पर पधारे, दादा है ना बलि के, तस्मै बलिर्वारुण पाशयंत्रितः समर्हणं नोपजहार पूर्ववत् ननाम मूर्ध्नाश्रुविलोललोचनः सव्रीडनीचीन मुखो बभूवः। ये भारतीय संस्कृति है प्रिय स्वजनों। बलि संस्कारी है। देखा कि मेरे दादा प्रहलाद, और वो भक्तराज प्रहलाद हैं, ईश्वर के प्रिय भक्तों में से, परम भागवतों में से एक है प्रहलाद, वो पधारे हैं। आमतौर पर तो वो जब बड़े पधारे तो उनके चरण प्रक्षालन करके उनका पूजन करना चाहिए, उनका स्वागत, उनका आदर करना चाहिए, लेकिन बलि यहाँ पर बंधन में है, वरुण पाश में है, तो वो नहीं कर सका। क्या किया उसने? सूक्ष्म बात महर्षि व्यास यहाँ लिखते हैं, केवल मस्तक झुका करके बलि ने अपने दादा प्रहलाद जी को प्रणाम किया है, आदर व्यक्त किया है। ननाम मूर्ध्नाश्रुविलोललोचन सव्रीडनीचीन मुखो बभूवः। एक तरफ प्रहलाद जी को आनंद हुआ और दूसरी तरफ बलि ने प्रणाम किया है उनको। और प्रहलाद जी कहते हैं, अब देखिए ये सारी बातें भागवत कथा में नहीं आती। प्रहलाद जी कहते हैं भगवान से, प्रभु, कई लोग पूछते हैं ना कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। स्वयं प्रहलाद अभी इस पूरी बात को जस्टिफाई कर रहे हैं 8वें स्कंद के 22वें अध्याय के 16वें और 17वें श्लोक में। त्वयैव दत्तम पदमेन्द्रमूर्जितम ऋतम तदेवाद्य तथैव शोभनम। प्रभु, ये आपने ही दिया है और आपने ही लिया है। बलि को इंद्रपद आपने ही दिया था। विजय बलि के अपने पुरुषार्थ पर केवल नहीं हो सकती थी प्रभु, उसमें आपकी भी कृपा थी और आपने वो वापस ले लिया। मन्ये महानस्य कृतो ह्यनुग्रहो विभ्रंशितो यच्छ्रिय आत्ममोहनम। और ये करके भी, ये लेकर भी आपने, जैसा आपका देना सुंदर था वैसा आपका लेना भी सुंदर है। शोभनम ऋतम तदेवाद्य तथैव शोभनम। दत्तम और ऋतम, दत्तम का अर्थ दिया और ऋतम लिया, वो भी तत्एव, वो ही, अद्य आज, तथैव शोभनम, तथा कैसे, जैसे आपने दिया था वो सुंदर था, ऐसे आप जो ले रहे हो वो भी सुंदर है प्रभु, उसमें भी आपकी कृपा है। और मन्ये महानस्य कृतो ही अनुग्रहो, आपने ये कृपा ही की है। क्यों? क्योंकि ये संपत्ति जो है ना, विभ्रंशितो यच्छ्रिय आत्ममोहनम, आत्ममोहनम यच्छ्रिय विभ्रंशितः। व्यक्ति के पास संपत्ति आ जाए और संपत्ति उसे केवल अपने पुरुषार्थ का परिणाम दिखे, उसमें प्रभु कृपा की झलक उसको न दिखाई पड़े, तो वो संपत्ति उसको आत्ममोहन, उसकी आत्मा को मोहित करने वाली, उसकी आत्मा के ऊपर अज्ञान का कवर डालने वाली हो जाती है, आवरण डालने वाली हो जाती है। और वो फिर संपत्ति मनुष्य को परमात्मा से दूर ले जाती है। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु आपने बड़ी कृपा की, क्योंकि ये संपत्ति, सत्ता, शक्ति सब आने के बाद बलि को ऐसा अहंकार हो गया था कि मेरी वजह से हो रहा है, वो आपका अनुग्रह समझना भूल गया था, तो उस संपत्ति से आपने उसको अलग कर दिया। मैं आपको नमस्कार करता हूं प्रभु। यया ही विद्वान अपि मुह्यते यतस् तत्को विचष्टे गतिमात्मनो यथा। बड़े सुंदर श्लोक और बड़ी सुंदर बात प्रहलाद जी कहते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि प्रहलाद जी जब ऐसे अंजलि बांधकर, हस्त जोड़ करके खड़े थे,
तस्यानुशृण्वतो राजन प्रहलादस्य कृतांजले है। ये जब सुना तो वहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी ने वामन भगवान से कुछ कहने की इच्छा प्रकट की है, लेकिन उसी समय बलि राजा की पत्नी विंध्यावली देवी ने भगवान के चरणों में प्रार्थना की है। और वो विंध्यावली बोली है, क्रीडार्थम आत्मन इदम त्रिजगत कृतंते। प्रभु, ये पूरा तीनों लोक, भूर्भुवः स्वः, पृथ्वी, स्वर्ग, अंतरिक्ष, ये सभी आपने केवल अपनी क्रीडार्थम आत्मन क्रीडार्थम, अपनी क्रीड़ा के लिए, अपनी लीला के लिए प्रभु आपने इस जगत की रचना की है। इसका सभी कुछ तो आपने ले लिया है प्रभु, अब आप इसको सजा क्यों कर रहे हैं? जिस संपत्ति से वो मोहित हुआ था, बलि की वो सारी संपत्ति तो आपने ले ली, अब आप उस पर कृपा कीजिए। यदि संपत्ति तो आपने ले ली प्रभु, आप ही कर्ता शब्द बहुत सुंदर करते हैं, कर्तु प्रभोस्तव किमस्यत आवहंती। आप ही करता है, आप ही इसके भरता है और आप ही संहरता है। तो फिर दे भी क्या सकते हैं प्रभु? तीसरा चरण जो आप मांग रहे हो, और आपने इन्होंने कहा कि मेरे मस्तक पर रखिए, बाकी इससे अधिक हम दे भी क्या सकते हैं? ब्रह्मा जी ने फिर विनती की है कि भूत भावन भूतेश देव देव जगन्मय मुंचैनम मृत सर्वस्वम नायम अर्हति निग्रहम। इसका सब कुछ तो ले लिया, अब इसको छोड़ दीजिए, अब इसको दंड मत दीजिए, ये दंड के योग्य नहीं है, निग्रह के अर्थात सजा के योग्य नहीं है, बंधन के योग्य नहीं है। भगवान ने ये ब्रह्मा जी की प्रार्थना को भी स्वीकार किया, विंध्यावली देवी ने भी जो कहा था वो भी स्वीकार किया, बलि को मुक्त किया है। और भगवान जो अभी ऑब्जर्वेशन अपना कहते हैं कि पहली बात देखिए, ब्रह्मन् यमनुगृह्णामि तद्विशो विधुनोम्यहम् यन्मदः पुरुषस्तब्धो लोकम माम चावमन्यते। ब्रह्मा जी, जब मैं किसी जीव पर कृपा करता हूं तो उसको संसार की माया से विमुख करने के लिए, उसके मोह को दूर करने के लिए सबसे पहला काम करता हूं कि जिस संपत्ति, सत्ता, सौंदर्य, शक्ति इत्यादि के कारण इसके मन में अहंकार आ गया है, मोह आ गया है, वो सबसे पहले उसके पास से मैं ले लेता हूं। तो भगवान जब कुछ, इसलिए तो कहा ना प्रहलाद ने कि प्रभु आपका देना भी सुंदर है, आपका लेना भी सुंदर है। क्योंकि भगवान जब ले रहे हैं ना, भगवान के पास सब कुछ है, भगवान को अपने पास से लेके क्या मिलेगा? तो भगवान अपने लिए नहीं ले रहे, भगवान हम पर कृपा करने के लिए ले रहे हैं। तो यही बात ईश्वर ने भी यहाँ की कि जिसके कारण उसके मन में अहंकार आता था वो मैं हरण कर लेता हूँ, ये मैं हरण करता हूँ, तो ये मेरी कृपा है। लेकिन यह बलि अपने वचन से न हटा। दानव दैत्य ये वंश में इसका गौरव बढ़ाने वाला ये व्यक्ति है, कीर्ति बढ़ाने वाला ये व्यक्ति है। जिस माया को जीतना अत्यंत कठिन है कि अपने पुरुषार्थ से इसने सब संपत्ति सत्ता जीती, उसको छोड़ना बड़ा कठिन होता है, लेकिन उसने एक सरलता से छोड़ दिया। कि शुक्राचार्य ने जब कहा कि ये ले लेंगे तो कहा ठीक है, मैंने वचन दिया है, दे दो, ले लो। प्रिय स्वजनों, एक 100 की नोट लोगों से नहीं छूटती। मैंने कमाया है, क्या होगा, इतनी मेहनत करके कमाया है, ये दे दूंगा तो मेरा क्या होगा। ये कई कारणों से व्यक्ति छोड़ नहीं सकता,
भगवान कहते हैं ये बलि ने कमाया भी और एक झटके में छोड़ने के लिए भी तैयार हो गया। वो ये सबके लिए सरल नहीं है, हम सब जानते हैं प्रिय स्वजन ये बात तो। और भगवान कहते हैं कि अब जब ये बंधन में भी है, उसको पता चला कि सारी संपत्ति चली गई, फिर भी इसने अपने मन की शांति को खोया नहीं है। वो इतना ही स्वस्थ है जितना पहले था। ये भी इसका बहुत बड़ा गुण है। तो मैं उसको ये स्थान देना चाहता हूं जो बड़े बड़े देवताओं को भी बड़ी कठिनाई से, बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होता है। एष मे प्रापितस्थानम दुष्प्रापम अमरैरपि। अमर जो देवता हैं उनके लिए भी दुष्प्राप है, कठिनता दुष्प्राप साथ मिलता ही नहीं है। वो स्थान मैं इसको देता हूं। सावर्णेरंतरस्यायम भवितेन्द्रो मदाश्रयः। अब के बाद जो सावर्णी मनवंतर, वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, इसके बाद जो सावर्णी मनवंतर आएगा, वो सावर्णी मनवंतर में वो इंद्र बनेगा। तब तक तावत सुतल मध्यास्ताम विश्वकर्म विनिर्मितम, तब तक ये विश्वकर्मा के द्वारा बनाए गए सुतल में, पाताल का एक नाम है, 7 ऊर्ध्वलोक है और 7 अधोलोक हैं, तो नीचे के जो लोक है उसमें सुतल है, वहां पर ये रहेगा और वहां पर भी इसकी रक्षा मैं करूंगा, भगवान कहते हैं। कितना सुंदर श्लोक। मुझे लगता है भगवान हमें भी एक बार गारंटी दे देना तो हमें मन की कितनी शांति हो जाए। रक्षिष्ये सर्वतोहं त्वाम सानुगम सपरिच्छदम। तेरे अनुयायी सानुगम, तेरे छोटे जो हैं परिवार, तेरे ज्ञाति बंधु जो भी तेरे सब लोग, उनको सबको लेकर के सुतल में जाकर के तुम रहो बलि। रक्षिष्ये सर्वतो, मैं वहां पर सर्वथा तेरी रक्षा करूंगा। इतना ही नहीं, सदा सन्निहितं वीर तत्र मां द्रक्ष्यते भवान। रहोगे तुम सुतल में, लेकिन फिर भी तुम हमेशा मुझे अपने आसपास पाओगे। आई विल नेवर बी अवे फ्रॉम यू। ये स्वजनों, मुझे लगता है एक भक्त के लिए भगवान की ओर से इससे बड़े बात क्या हो सकती है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, ये पहली बात। और सदा सन्निहितम वीर तत्र मां द्रक्ष्यते भवान। हे वीर, तुम जहां, हमेशा तुम मुझे अपने आसपास पाओगे। बलि की यह योग्यता है। प्रिय स्वजनों, जब ईश्वर के चरणों में, ईश्वर के कार्य के लिए सब कुछ समर्पण करने की योग्यता, जब हिम्मत जब इतनी आती है ना, तब परमात्मा भी अपनी ओर से, बलि ने अपना सब कुछ दिया तो उसको आशीर्वाद के स्वरूप में परमात्मा ने स्वयं अपने आप को दे दिया। जीव यही तो कर सकता है, जीव इससे अधिक कर क्या सकता है। जीव जिसको अपना समझता है, संपत्ति, सत्ता, शक्ति, सांसारिक उपलब्धियां, वो जीव जिसको अपना समझता है कि मेरा मेरा मेरा, वो परमात्मा के चरणों में जब समर्पित करे, तब भगवान स्वयं को रक्षा के लिए रख देते हैं। और इससे बड़ी उपलब्धि क्या होती। जीव जो देता है ना, प्रिय स्वजनों, थोड़ा चिंतन करो तो पता चलेगा कि हम जो अपना समझते हैं वो तो टेम्पररी है, क्योंकि अपना तो कभी आया नहीं, साथ में तो कुछ जाने वाला है नहीं। तो वो जब जीव दे देता है ना, तो भगवान अपने को दे देते जो परमानेंट है। और इससे बड़ा सौदा, इससे बड़ा बार्टर क्या होगा। टेम्पररी को देके परमानेंट को पा लेना। ये ईश्वर की कृपा है, ये ईश्वर का अनुग्रह है। बलि की कथा में से ये समझने जैसा है। प्रिय स्वजनों, आगे का जो 8वें स्कंद का 23वां अध्याय है, बलि बंधन से छूट गया है, सुतल लोक को गया है, और फिर वहां पर भगवान ने प्रहलाद को भी आशीर्वाद दिए। अच्छा,
भगवान वामन जो है ना, स्वयं उपेंद्र बन के रहे। इंद्र को वापस स्वर्ग का शासन दे दिया और उप इंद्र, जैसे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो होता है, डेप्यूटी कहते हैं ना उसको, वाइस, हाँ, प्रेसिडेंट का वाइस प्रेसिडेंट है, जो चीफ मिनिस्टर का डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, वो जो एक स्थान नीचे का, वो उप मुख्यमंत्री। ऐसे इंद्र तो था इंद्र, लेकिन भगवान वामन जी ने उप इंद्र अर्थात उपेंद्र का पद प्राप्त किया और फिर पूरा संचालन किया है। तो भगवान को एक नाम भी मिला, उपेंद्र। ये भगवान का एक नाम है, ये उनका एक पद है। प्रभु सारे विश्व का शासन करने लगे। प्रहलाद जी ने भी जब देखा कि मेरा पोता बलि अब बंधन से छूट गया है, तो प्रहलाद जी ने भगवान की कृपा समझी, भक्ति भाव से भर गए और प्रहलाद जी ने भी भगवान की स्तुति की है। नेमं विरिंचो लभते प्रसादम न श्रीर न शर्वः किमुता परेते। भगवान ने फिर प्रहलाद को भी आशीर्वाद दिया। वत्स प्रहलाद भद्रंते प्रयाहि सुतलालयम। प्रहलाद, तुम्हारा भी कल्याण हो, अब तुम भी सुतल लोक में जाओ और अपने पौत्र बलि के साथ बड़े आनंद से आप रहो। मोदमान स्वपौत्रेण ज्ञाति नाम सुखमावह। तुम्हारे ज्ञाति जनों के साथ, पौत्र बलि के साथ तुम आनंद से रहो और वहाँ पर तुम नित्यम दृष्टासिमाम तत्र गदा पाणिम अवस्थितम। सुतल में हे प्रहलाद, तुम भी वहाँ जाओगे ना, मुझे गदा लेकर के हमेशा तुम आसपास में मुझे देखोगे। प्रहलाद को भी आशीर्वाद दिया है, जब हमेशा मेरा दर्शन आप कर सकोगे, मैं तुम्हारी रक्षा करूं। और मद्दर्शन महाल्लाद ध्वस्त कर्म निबंधन। निरंतर तुम मेरा दर्शन करते रहोगे तो स्वाभाविक है तुम्हारे मन में मेरे ही विचार आते रहेंगे। उसके कारण तुम्हारे सारे जो कर्म के बंधन हैं वो ध्वस्त हो जाएंगे, टूट जाएंगे। बार बार ये बताया है कि जब तक निरंतर परमात्मा के दर्शन होते रहते हैं, प्रभु के नाम का स्मरण होते रहता है, तो हमारे कर्मों का बंधन टूटते जाता है। ये बात बताई है। उसके बाद में फिर शुक्राचार्य भी कुछ कहते हैं कि भगवान उनको भी क्षमा दे देते हैं। 23वें अध्याय को हम वंदन करें कि बहुत सुंदर एक वो कहा है, किं जायमान उतजात उपैति मर्त्य इत्याह मंत्र दृगृषि पुरुषस्य यस्य। ऐसा पुरुष कभी कोई नहीं हुआ है। सुखदेव जी कहते हैं कि वशिष्ठ ऋषि ने ये कहा है कि पारम महिम्न उर्विक्रमतो गृणानो। जिसने परमात्मा की भक्ति की, एक बात ये भी कहूं भाई प्रिय स्वजनों, भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर के 3 चरण मांगे ना, इसलिए भगवान को ये त्रिविक्रम भी कहा जाता है। ये 3 ही चरण क्यों मांगे, 2 नहीं? अब विराट स्वरूप लेकर के पूरा लेना था तो 2 में तो पूरा संकल्प पूरा कर दिया, पृथ्वी को ले लिया। तीसरा तो चरण तो बलि के मस्तक पर गया है, कुछ लेने को तो शेष था ही नहीं। यदि लेना ही होता तो 2 में ही बात पूरा कर लेते ना, तीसरा भी क्यों मांगा? या 4, 5, 7 चरण क्यों नहीं, 10 चरण क्यों नहीं, 3 ही क्यों? इसके लिए कहा ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति जो है, सत्व रज तम, ये तीनों के ऊपर परमात्मा के चरण चिन्ह होने चाहिए। भूत, वर्तमान, भविष्य, ये तीनों के ऊपर परमात्मा की छाप होनी चाहिए, परमात्मा की प्रिंट होनी चाहिए। 3 लोक परमात्मा के आशीर्वाद से, ये बहुत सारी बातें हैं। 3 3 3 जीवन पूरा धन्य हो। हम जिसे ये जो बलि जो अपना मान रहा था ना, जो सर्व उसने समर्पण किया, जीव भी 3 बातों को अपना मानता है। कौन सी 3 बातें?
तन, मन और धन। तन यदि हम प्रभु के चरणों में समर्पित करें तो देहाभिमान नष्ट होता है। मन यदि परमात्मा के चरणों में जाए तो मन स्थिर होता है। मन जो जन्म जन्मांतर के बंधन निर्माण किए कर जाता है, विचार 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 करते हुए ऋणानुबंध जो खड़ा करता है, वो शांत हो जाएगा यदि हमारा मन परमात्मा के चरण में रहे। और धन जिसको हम समझते हैं कि मैंने मेहनत की पूरे जीवन, 30 साल 40 साल 50 साल लोग जो मेहनत करते हैं वो किया, समय मेरा दे दिया, मेरा पूरा जीवन दे दिया और ये धन मैंने इकट्ठा किया। ये धन यदि परमात्मा के कार्य में सदुपयोग हो तो धन पवित्र होता है। तन, मन और धन ये तीन पवित्र हो जाए तो पूरा जीवन पवित्र हो जाता है। और जीवन जब पवित्र हो जाए तो परमात्मा स्वयं हमारी रक्षा करता है। इतना ही नहीं, जहाँ भी देखते हैं तो परमात्मा ही दिखाई पड़ता है। परमात्मा ने वचन दिया है कि मैं तुम्हारे आसपास रहूँगा, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, ज्या ज्या नजर मारी ठरे यादी भरी त्या आपनी। प्रभु तेरा ही स्मरण हो रहा है। अंत में 8वें स्कंद के 24वें अध्याय में मत्स्यावतार की कथा है। शुकदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, गोविप्र सुर साधूनाम छंदसाम अपि चेश्वरः रक्षामिच्छंस तनुर्धत्ते धर्मस्यार्थस्य चैवहि। पिछले कल्प के अंत में ब्रह्मा जी को जब निद्रा आ गई तो ब्राह्म नाम का नैमित्तिक कल्प हुआ है। प्रलय काल आ रहा था तो ब्रह्मा जी को नींद आ रही थी। उसी समय वेद ब्रह्मा जी के मुख से निकल पड़े और पास में ही हयग्रीव नाम का एक राक्षस था, उसने वो वेद चुरा लिए। भगवान ने हयग्रीव की ये चेष्टा को जान ली और प्रभु ने फिर मत्स्यावतार धारण किया है। फिर पूरी कथा बताई है कि द्रविड़ देश के राजा, जिसका नाम है सत्यव्रत, केवल जल पीकर तपस्या करते थे। वर्तमान महाकल्प में यही सत्यव्रत विवस्वान अर्थात सूर्य के पुत्र श्राद्धदेव के रूप में प्रकट हुए हैं और विवस्वान के पुत्र है। इनका नाम है वैवस्वत। मनु उनको बनाया है भगवान ने। एक बार वे कृतमाला नदी में तर्पण कर रहे थे और तर्पण करते समय उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। वो जब देने गए तो मछली मानो पुकार रही कि राजा मुझे छोड़ो मत, मुझे छोड़ो मत, मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारे काम आऊंगी। तो राजा ने उनको अपने कमंडल में रखा, ले आए आश्रम में। देखा तो मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल में नहीं रह पाती थी, तो बड़े पात्र में रखा, और बड़ी हो गई, वहां भी नहीं रहती थी, और बड़े पात्र में सरोवर में रखा, वहां भी नहीं रह सकती थी। तो समुद्र में छोड़ने गए तो वहां मत्स्य ने कहा कि मुझे मत छोड़िए, वहां बड़े बड़े मगरमच्छ मुझे खा जाएंगे। तो जब ये संवाद कर रही इस तरह से जो बढ़ रहे हैं, सत्यव्रत ने पूछा कि आप कौन हैं? तब कहा कि कल्पांत, कल्प का अंत हो रहा है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। चारों तरफ जब जल छा जाए, एक नौका तुम्हारे पास आएगी, उसमें चारों वेद, जो भी ऋषि तुम्हारे साथ में वो सभी वनस्पति, औषधि, अन्न के जो बीज हैं वो लेकर के तुम उस नौका पर बैठ जाना। सामान्य रूप से मत्स्य को सींग नहीं होता है, लेकिन मैं तुम्हारे पास मत्स्य रूप लेकर आऊंगी, मेरा एक सींग होगा, उस सींग के साथ ये नौका को बांध देना। जब तक ये ब्रह्मा जी की रात्रि चलेगी, प्रलय काल चलेगा, तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। और जब नया कल्प शुरू होगा तब फिर वो जो बीज हैं वो है ज्ञान है वेद का,
नई सृष्टि का आरंभ करना। और फिर जैसा कहा था ऐसा ही सब हुआ। तो सत्यव्रत राजा ने ये सब रक्षा की, और ये जो भगवान की पूरी महिमा है वो शास्त्र को मत, अच्छा, जो ये समुद्र में नौका को तो सिंह के साथ बांध दिया, और समय पे क्या किया, तो सत्यव्रत प्रश्न पूछते रहे, और जो मत्स्य है वो ज्ञान देते रहे, उत्तर देते रहे। ये सत्यव्रत राजा और मत्स्य के रूप में भगवान का उपदेश, ये जो पूरा ज्ञान दिया है ना, वो मत्स्य पुराण कहलाता है। प्रलय का जब अंत हो गया, प्रलय पूरा हो गया, तो फिर जब सृष्टि की रचना की और भगवान ने हयग्रीव असुर के पास से वेद लेकर के ब्रह्मा जी को दे दिए, और फिर सृष्टि का सुंदर से फिर से सर्जन हुआ। इसके साथ प्रिय स्वजनों, हम अष्टम स्कंद को प्रणाम करें। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम अष्टादश साहस्र्याम पारमहंस्याम संहितायाम अष्टम स्कंधे मत्स्यावतार चरितानुवर्णनं नाम चतुर्विंशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। इत्यष्टमस्कन्धः समाप्तः। हरिः ओम, हरिः ओम, हरिः ओम तत्सत्। अगले भाग में हम 9वें स्कंद से आरंभ करेंगे। तब तक के लिए आपके अंतःकरण में स्थित परमात्मा को मेरे प्रणाम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति।